हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं कि आदिया की तबीयत खराब है और बच्चे सब यहाँ आदिया का ख्याल रख रहे हैं, उसको अच्छा फील करवा रहे, लोरी गा कर उसको सुला भी रहे हैं। तब तक आदिया को सपना में ऐसा फील होता है कि अनुपमा पापा से पॉप से प्यार कर कर यहीं हम रुक ना जाए, पॉप से अनुपमा जोशी का ना हो जाए। तब तक उसको उठ जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है और ये सब सोचती रहती है। तभी अनुपमा वहाँ किचन में रहती है और किंजल से बात होता है कि सब कैसे हैं यहाँ पर। डिम्पी और तोसू को सब कुछ बात कर रहा ना, सब कुछ अच्छा से है ना। तो यहाँ पर किंजल बोलती है सब ठीक है माँ। तो तब तक आ जाता है अनुज अपनी बेटी का मेडिसिन लेकर और वो लेके जाता है। तो अनुपमा बोलती है दे दीजिए मेडिसिन, मैं दे दूँगी। और तब तक किंजल और वहाँ रहते हैं तो सब किंजल वहाँ पूछती है। तब तक अनुज चला जाता है, लेकिन किंजल पूछती है मम्मी ये सब क्या है, आपको क्या लगता है कि ये सब ऐसे ही हो रहा है, यहाँ रुक जाना अनुज जी का और सभी का पकड़ा जाना और सब यहाँ स्पाइस एंड चटनी का सब क्लियर हो जाना आपका, कि सब कान्हा जी का इशारा है मम्मी, आप एक बार और मौका दीजिए दोबारा अपने प्यार को। और ये सब बोलकर तभी बातें होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का बेटा बेटी तो हर एक इस युग में तुम हर घर में मिलेंगे, कि वो अपना सपना अपना देख रहे होते हैं कि अपना अपना फ्लैट रहेगा, कैसे एंजॉय करेंगे, पैसा मिलेगा तो क्या गाड़ी लेंगे, किस तरह वैकेशन पर जाएं। तब लोग को याद आ जाता है कहीं मम्मी हम लोग के बीच में ना आ जाए और हम लोग खुशियों का अड़चन ना बन जाए। क्योंकि वहाँ कौआ जब काँव काँव करता है तो बोलती है बा, बोलती है अशुभ होता है। तो यहाँ पर मतलब अब तो अशुभ बोलता है मम्मी से अशुभ और कौन हो सकता है हम लोगों के लिए। और यहाँ पर कि आ जाता है टीटू और बच्चों सब के साथ इंजॉय करता है, गाना गाता है। और ये सब किंजल, डिम्पी, काव्या और अनुपमा देखते हैं चोरी चोरी दरवाजे के पीछे से। और यहाँ पर सभी बच्चे ना डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और तब तक अनुज भी आकर देखकर खुश होता है इन लोगों को, सभी देखकर खुश होते हैं यहाँ पर बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं। और बोलते डिम्पी को सब बोल रहे हैं कि ऐसी तुमको बहुत अच्छी जोड़ी बनी है डिम्पी, तुम बहुत किस्मत वाली हो। तो दोनों अनुज अनुपमा बोलते हैं हाँ हाँ। तब तक यहाँ पर तो बताता है टीटू कि मेरा 10 दिन में डांस शो है, तो तुम इतना अच्छी डांस करती हो आदिया, तो एक बार पार्टिसिपेट कर लो मेरे साथ। तो तब तक अनुपमा को देखती है आदिया और बोलती है नहीं नहीं मैं यहाँ 10 दिन नहीं रह सकती, मुझे शुरू की याद आ रही है। और पॉप्स को भी ज़रूरत है शुरू की में हम लोगों की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग को जाना पड़ेगा। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपनी माँ तो अपनी शुरू को ही मानती हूँ। और इस तरह से आदिया अपनी अनुपमा को बोलकर इस तरह से अनुपमा को सुनाती है। अनुपमा वहाँ से निकल जाती है और अनुज भी चला जाता है सब देखकर। और काव्या बोलती है ऐसी बेटी मेरे रहे, मुझे तो मन करता है कभी कभी एक झापड़ उसे कस कर दूं इसके अपने। अरे अनुपमा के लिए नहीं तो अपने पॉप्स के बारे में ही सोचती, खुशी के बारे में सोचती। ये लोग यहाँ पर किंजल भी बोलती है कि मम्मी इसके लिए क्या क्या नहीं करती है, लेकिन ये अपनी मम्मी का प्यार भी भूल जाती है। यहाँ पर काव्या बोलती है कि ये तो अब सेल्फिश बच्चे हैं। और यहाँ पर अनुपमा रोते रोते आती है तो अनुज पीछे पीछे आता है, अनुपमा को बोलता है रुकने। तब तक अनुपमा बोलती है प्लीज़ मुझे हक है मुझे अकेले रहने का, मुझे रहने दीजिए प्लीज़, इधर आदिया इधर आप मुझे मत परेशान करिए। तब तक अनुज चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। तब तक वहाँ से दौड़कर अनुपमा चली जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बनराज किसी से बिल्डर से मिलता है और वहाँ जहाँ अपना घर बेचने के लिए जैसे बात की है उससे बात करता है। और वो बोलता है कि चेक लेकर आया हूँ, आप ले लीजिए चेक और जल्दी से डील फाइनल करिए। और ये चेक बहुत भारी अमाउंट में 51 लाख का चेक लेकर अब चला आता है बनराज। और यहाँ अनुपमा बैठकर रो रही होती है, अनुज दूर खड़े अनुपमा को देख रहा होता है। अनुज के हाथ में एक पेपर या लेटर रहता है जो अनुपमा की ओर फेंकता है। और वो अनुपमा को बोलता है इशारों से कि प्लीज़ तुम शांत रहो और उस लेटर को पढ़ लो। तो यहाँ पर अनुपमा उस लेटर को उठाती है और पढ़ती है। और उसमें अनुपमा के लिखा हुआ है कि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे बात ना करूं, तुम्हारे पास ना हो, तुम्हारा गिल्ट भी है और तुम्हारी ये भी है कि आदिया तुमको नहीं पसंद करती है। तो इसके लिए तुम किसी और के बारे में मत सोचो। अभी अनुपमा जितना करना था, बलिदान देना था दे ली, अब अपने बारे में सोचो प्लीज़, हमारे बारे में सोचो। अनुपमा फिर पढ़कर अनुज को देखती है और हामी भरती कि ठीक इस तरह से। और अनुज ये सब लेटर पढ़ मतलब कि आपका दूर खड़ा ही अनुज देख रहा होता है। अनुपमा लेटर पढ़कर और भी इमोशनल हो जाती है। और अनुज उसके बारे में ही लिखा रहता है कि सब अपना खुशी के लिए जियो, अब दूसरे के बारे में मत सोचो, और चला जाता है। तब तक आ जाता है बनराज और बोलता है कि
यहाँ पर चल रहा था जो प्रेम का ये वो सब देख लिया, तो मैं सोचा तुमसे बात करना था, तो थोड़ा देर खड़ा ही रह गया। तुम लोगों की जो प्रेम कहानी थी उसके लिए जो वनराज का टोंट होता है वो बोलता है, और तब तक अनुपमा वहाँ से चली जाती है। तो बोलता है अरे तुम बिना मिस्टर शाह बोले चाहे मैं कुछ भी करूं, आपको क्या ऐसा डायलॉग ना बिना बोले कैसे जा सकती हो, तुम कुछ तो बोलो। चलो हटाओ मजाक छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है घर को लेकर। अनुपमा बोलती है जल्दी बोलिए वनराज साहब क्या बात करनी है। तब तक बाबूजी सोए रहते हैं। अचानक बाबूजी का नींद खुलता है, उनको नींद नहीं लगती है। तो बोलती है क्या हुआ, मैं वनराज को बोलूँ? तो यहाँ पर बाबूजी बोलते नहीं नहीं वनराज को मत कुछ बोलो, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ बाहर से, मैं दवाई लेकर आता हूँ। और यहाँ पर वनराज बोलता है कि देखो घर का बात है, घर हमको बेचना है, बच्चों लोग के लिए से सही रहेगा। यहाँ 4 फ्लैट मिलेंगे और बस एक हो जाएगा पाखी के लिए और एक हो जाएगा तोसू के लिए, तो इस तरह से बच्चे भी सेफ हो जाएंगे। और जानती हो अंश और डिम्पी का भी मुझे ध्यान रखना होगा, पता नहीं टीटू कब क्या करेगा नहीं मालूम है, इसलिए मेरा कब क्या हो जाएगा, इसलिए अब पैसे आ जाए तो सही रहेगा, बच्चे का फ्यूचर सेफ हो जाएगा, इसलिए एनओसी पर साइन कर दो प्लीज़। यहाँ अनुपमा बोलती है ये बात बाबूजी को मालूम है था, हाँ पहले उन्हीं को बताया था, तब तो तुम्हारे यूएसए में तुमसे बात किए थे। और यहाँ पर बताता है कि मैंने 51 लाख का डील कर लिया है और चेक मेरे पास आ गया है। ये सब बातें करता है यहाँ पर, और बाबूजी सब सुन लेते हैं। वहाँ देख कर अनुपमा देखती है बाबूजी, और बाबूजी को भी अनुपमा बोलती है अगर मालूम है बाबूजी को कि आपने पैसे लिए हैं, यहाँ कुछ बोलता है बाद में बता दूंगा। तब तक बाबूजी तो सुन लिए होते हैं और सुनकर एकदम ये हो जाते हैं। और अनुपमा उनकी हालत को समझती है, बोलती क्या हुआ बाबूजी? तो मैं आया था इसी तरह अपनी दवा लेने के लिए, और बोलकर वो चले जाते हैं हड़बड़ाहट में यहाँ पर। और तब भी वनराज बोलता है तुम साइन कर दो जल्दी से जल्दी, तुम सोचो मत। यहाँ पर फिर अनुपमा बाबूजी की हालत को कुछ दिन पहले जो ऐसे बात कर रहे थे और बाबूजी सुनकर उस समय भी इसी तरह से रिएक्ट किए थे, तो वही अनुपमा को याद आता है और समझती है अपने बाबूजी के बारे में। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि बाबूजी से बात करूँगी, अगर बाबूजी को सही लगेगा और वो लोग रजामंदी भरेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी साइन कर दूँगी। और बोलकर वहाँ से निकल जाती है और सोई आदिया का फीवर देखती है, ठीक है, उसको प्यार करती है। तब तक आदिया नींद में ही शुरू करती है, और ये सुनकर अनुपमा वहाँ से उठती है। उठते ही देखती है अनुज भी सुनता है। और यही आज का वीडियो और अनुपमा का सो यहीं तक था। आप देखिए आगे क्या होता है, अनुपमा क्या करने वाली है।